प्रेमी और प्रेम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने बताया कि भक्त के क्या लक्षण हैं। पहला, क्रोध रूपी शैतान से दूर रहें। दूसरा, किसी भी स्त्री के साथ एकांत में बात ना करें। तीसरा, सर्वदा एकांतवास में ही प्रेम होना। चौथा, कम बोलना। पांचवा, सवेरे 3 से 5 बजे तक भगवत भजन करना। भक्तों का मुख्य साधन भजन ही है। ये 5 लक्षण बताए पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकर्त फल राम सनेहु। भगवत प्रेमी किसे कहते हैं? जो षडेश्वर्य युक्त भगवान श्री कृष्ण में प्रेम करता है उसे प्रेमी कहते हैं। प्रेमी क्या चाहता है? इहलोक परलोक अनिमादि सिद्धियां तीनों को त्याग कर जो केवल भगवान में आसक्त, उसी को नाम भगवत प्रेमी है। वह कुछ भी नहीं चाहता। प्रेम का लक्षण, प्रेम का लक्षण बाबा ने एक श्लोक में बताया, सर्वदा ध्वस रहित सत्यपि ध्वस कारणे, यब धाव बंधन युनो तत् प्रेम पर कीर्तित है। भगवान को देखकर श्री जी मूर्छित क्यों हो जाती है? दर्शन से मिलन होता है, फिर भी यदि कोई होश बना रहे तो मिलन ही क्या हुआ। भगवान और श्री जी एक ही हैं। ये क्यों लीला के लिए दो बने हुए हैं? बिना दो हुए प्रेम नहीं होता। बस प्रेम सुख के विस्तार के लिए उन्होंने द्वैत स्वीकार किया, अर्थात दो रूप। जिस समय प्रेम का अत्यंत उत्कर्ष होता है उस समय दैत्य जनित पार्थ ऐसा हो जाता है। गुंजाइश न रहने का कारण होश नहीं रहता। ये ठीक है, श्री जी चिन्मयी है, इसलिए उनका मूर्छित होना नहीं बनता। लीला में तो यह सब हो ही सकता है। माधुर्य में श्रृंगार की प्रधानता रहती है। माधुर्य में तो ऐश्वर्य भी बाधक है, फिर श्रृंगार की तो बात ही क्या। आजकल बहुत लोग लौकिक श्रृंगार को ही माधुर्य समझते हैं। माधुर्य तो इससे बहुत आगे की चीज है, उसका साधन तो अवश्य कह सकते हैं। वास्तव में माधुर्य जिसमें जीव तत्व ईश्वर तत्व दोनों को ही भावना ना हो, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का भाव है। इस स्थिति में अपने प्रियतम में न जड़ बुद्धि रहती है और न सच्चिदानंद बुद्धि, बस केवल प्रियतम बुद्धि रहती है। क्या ऐसे भक्त को भी अज्ञान रहता है? यह स्थिति तो ज्ञान से भी आगे। तत्व ज्ञान रहते हुए भी ऐसे प्रेमी की दृष्टि भाव पर ही रहती है। वह प्रेमानंद के उत्कर्ष के लिए द्वैत स्वीकार करता है, किंतु इस द्वैत से उसके बोध में कोई हानि नहीं होती। विवेकियों की तरह उसकी दृष्टि में जड़ चेतन आत्मा अनात्मा का भेद नहीं करता। सब कुछ केवल चिन्ह में हो जाता है। उसका प्रेमास्पद क्या है यह कुछ कहा नहीं जा सकता। सच्चे प्रेमी की क्या दृष्टि रहती है? जिसकी कोई दृष्टि नहीं होती वही सच्चा प्रेमी है। यदि उससे पूछा जाए तुम क्यों प्रेम करते हो, तो उसको कोई उत्तर न दे तो तभी उसका सच्चा प्रेम समझना चाहिए। जो लोग किसी निमित्त को लेकर प्रेम करते हैं उनका प्रेमास्पद तो ही निमित्त हो जाता है। आजकल लोगों से पूछा तुम महात्मा को भिक्षा क्यों देते हो, तो क्या वे कहेंगे इसे पुण्य होता है। ऐसे लोगों को महात्मा का भक्त नहीं कहा जा सकता, तो धर्म के भक्त हैं। सुधर्म के भी नहीं, इसके फलस्वरूप स्वर्ग धन उनके प्रेम के प्रधान विषय होते हैं। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रेम का कोई कारण नहीं बता सकता। प्रेम नष्ट कैसे हो सकता है, तो इसके कुछ उदाहरण बताए हैं। बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से, बहिर्मुख पुरुषों को बनाए हुई पुस्तकों को पढ़ने से, बहुत शास्त्र का अभ्यास करने से, संसारी पुरुषों के साथ राग करने से, बहुत शिष्य करने से। क्या कोई ऐसा मार्ग भी है हिंदू मुसलमान ईसाई संप्रदाय के लोग भगवान को प्राप्त कर ले? तो कहा हमारे शास्त्र में तो ऐसा ही मार्ग बताया है,
सभी इस पर अपार संसार सागर से पार जा सकते हैं। दो भेद बताए हैं, प्रेम और विचार या ज्ञान। भगवान प्रेम में है, उनसे प्रेम तो सभी कर सकते हैं। संप्रदाय आदि का भेद तो कर्मकांड है, प्रेम में कोई भेद नहीं है। प्रेमी जन मजहब के चक्कर में नहीं पड़ते। क्या केवल नाम उच्चारण के मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। यही तो भगवान के नाम की महिमा है। नाम में आसक्ति अवश्य होनी चाहिए। वे आसक्ति नाम का उच्चारण करते करते स्वयं हो जाती है। संसार की आसक्ति को भगवान की आसक्ति में लीन कर दो। आसक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी तब हमेशा अपने आप में ही चिंतन होता रहेगा। साधारण पतिव्रता भी पति का वियोग होने पर अपने शरीर को नष्ट कर देती है, जो प्रेम मार्ग सबसे मुख्य मानी जाती है। उन गोपियों ने श्री कृष्ण का वियोग होने पर अपने शरीर को क्यों नहीं छोड़ दिया? कहा, जहाँ प्रेम अनित्य होता है वह उसके वियोग होने पर शरीर त्याग किया जाता है। गोपिकाओं का प्रेम तो नित्य था, उसका न तो नाश हो सकता था और न कभी वियोग। फिर वे शरीर क्यों छोड़ती है? इसके सिवा वे तो अपना सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण कर चुकी थी। उनके शरीर तो श्री कृष्ण की वस्तु थे, वे कैसे नष्ट कर सकती थी? तीसरा, उनकी प्रसन्नता तो अपने प्रियतम की प्रसन्नता में थी। शरीर छोड़ देती तो प्यारे को दुख होता। प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने दुस्साह विरानल का दास रहते हुए शरीर का त्याग नहीं किया। प्रेमी को ध्यान कब तक करना चाहिए? जब तक शरीर रहे, कारण कि प्रेम में विषयासक्ति तो रहती नहीं, और फिर और करेगा क्या? गाढ़ अनुराग में ध्येय अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। विषय तो मिट्टी की लकड़ी के समान रह जाता है। मिट्टी की लकड़ी से भला कौन विवाह करेगा? कागज के घोड़े पर कौन चढ़ना चाहेगा? इसी प्रकार प्रेमी को विषय तुच्छ दिखाई देते हैं। उस समय प्रेमी के लिए कोई नियम भी नहीं रहता। ध्यान का कोई नियम नहीं किया जा सकता। ध्यान का नियम उसी के लिए है जो सब काम नियम से करता है। प्रेमी का तो स्वभाव है, निरंतर ध्यान चलता है। भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? भगवदाकार वृत्ति करते हुए जब तक भगवान और भक्त का भेद बना रहता है तब तक उसे भक्त कहते हैं। जब भगवदाकार वृत्ति इतनी गाढ़ हो जाए कि भक्त और भगवान का भेद प्रतीत न हो, उसे प्रेम कहा जाता है। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? जगत को याद न करके भगवान को याद करे, यही भक्ति है। और जब जगत और भगत दोनों को याद ना करे, यही मुक्ति है। उपासक को यदि आनंद का अनुभव न हो तो उसका क्या कारण समझना चाहिए? इसका कारण चिंतन की कमी। जब तक चिंतन में आसक्ति नहीं होगी तब तक आनंद नहीं होगा। इसीलिए इष्टाकार वृत्ति करो, ध्यान करो, सत्संग करो, गुणानुवाद करो, श्रवण करो, साधु दर्शन करो, एकांत देश में रहो, गुरु सेवा करो। इन सब से इष्ट देव में आसक्ति होगी, विषय में दुख का अनुभव होगा तथा इष्ट में सुख की अनुभूति होगी। संशयात्मा एक में आसक्ति नहीं होती, वह नष्ट हो जाता है। अधिक पुस्तक या अधिक शास्त्र विचार करने से चिंतन में आसक्ति नहीं होती। प्रेम में माया विचार प्रारब्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेमी मुक्ति या लय होनी भी नहीं चाहता। वह अपने उपास्य देव को अपने सामने देखते रहना चाहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सर्वदा प्रतिपदा रहती है। प्रेम जितना बढ़ेगा उसमें उतनी कमी दिखाई देगी। प्रेमी में कुछ भी विचार या विवेक है, उसमें उतनी प्रेम की कमी समझनी चाहिए। प्रेम का मार्ग है निराला, मर्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान में प्रेम होने पर घर भी जंगल हो जाता है और बिना प्रेम के जंगल भी घर बन जाता है। भगवत प्रेम न होने पर एकांत भी संसार रूप हो जाता है। प्रेम सक्रिय और अक्रिय दो प्रकार का। सक्रिय प्रेम में वासना
और वासना की पूर्ति होने पर यह निवृत्त हो जाता है। निष्क्रिय प्रेम स्वाभाविक होता है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। यदि कोई स्त्री अत्यंत रूपवती हो और उसे भोगने की इच्छा हो तो उसे सक्रिय प्रेम कहेंगे। भोगने के बाद समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि सौंदर्य में ही प्रेम है तो उसमें कभी भोग वासना का भाव नहीं आ सकता। सौंदर्य का कभी नाश नहीं होता। उसके प्रति जो प्रेम है भगवत रूप है। जैसे कोई सुंदर एक फूल है, पुष्प है, उसे यदि देखने से प्रसन्नता हो, तोड़ने की इच्छा न हो, तो उसके निष्क्रिय प्रेम कहेंगे। यदि उसे तोड़कर सूखना चाहे तो यह सक्रिय प्रेम होगा। यदि आनंद लेना है तो भगवान में प्रेम करो। पदार्थों के बनने बिगड़ने में कोई लाभ आनी नहीं। एक दोहा बताया बाबा ने कि व्यक्ति कितना जबरदस्त प्रेमी है। सूरपति नरपति लोकपति जिनके भावे कास रहे परम आनंद मगन है तजी तब की आस। प्रेम ज्ञान को दबा देता है। नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण दो बात सो और अधिक नहीं बात, रसिकन को सत्संग नित युगल ध्यान निरात। इन दो बातों से बढ़कर क्या बात हो सकती है। पहली, भगवान के बल का अनुभव प्रेम से होता है। दूसरा, गोपियों से भगवान श्री कृष्ण ने एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। वर्तमान काल में भक्तों से भी भगवान दूर नहीं होते। गोपियों से दूर कैसे दूर जा सकते। शास्त्र में भी कहा है, वृंदावन परित्यज पाद में कम न गच्छति। सच है, भगवान तो भक्त के अधीन है। यदि भक्त न चाहे तो वे वृंदावन से बाहर कैसे जा सकते हैं। भगवान सर्वव्यापक तो उन्हीं के लिए जिनके दृष्टि में सब कुछ वही है। भगवान भावग्राही है, भक्त अनुग्रह विग्रह। भक्तों की भावना के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है। एक बार निमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर विचार किया, ज्ञान बड़ा या प्रेम, दान बड़ा या कृष्ण का नाम। तब यह निर्णय हुआ कि ज्ञान में तुलित सच तुलाया प्रेम नेव तुलित सच तुलायाम दान में तुलित सच तुलायाम कृष्ण नाम तुलितम न तुलायाम। ज्ञान और दान को दो तराजू में अगर तोल लिया जाए, किंतु प्रेम और कृष्ण नाम तराजू में नहीं तोले जाते। ज्ञान और दान की अपेक्षा प्रेम श्री कृष्ण नाम में ही बढ़कर है। ऐसा गुरुदेव भगवान ने भी कहा है। प्रेमी का त्याग स्वयं होता है, विवेकी का त्याग करना पड़ता है। प्रेमी से विषयों का चिंतन होता ही नहीं और विवेकी विषयों में दोष दृष्टि करता रहे। नारायण स्वामी जी कहते हैं, विधि निषेध श्रुति वेद की मेड़ देत सब मेट, नारायण जाके ये लागत प्रेम चपेट। नेम धर्म धीरज समुझ सोच विचार अनेक, नारायण प्रेमी निकट इनमें रहे ना एक। जिन भक्तों ने श्री कृष्ण चरणाविंदों को ही सत्य समझ लिया, उनकी बुद्धि में यह भाव उत्पन्न नहीं होते कि जगत सत्य है या सत्य है। वे जगत की सत्यता असत्यता के कारण श्री कृष्ण पाद पदों में प्रति नहीं करते। श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानताम, जगतस्य सतस्य म सतस्य वा नेत्रेति मतिर्मम। प्रेम प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्रद्धा भक्ति प्रेम प्राप्ति के सर्वोत्तम उपाय। अश्रद्धालु और अभक्त कभी प्रेमी नहीं हो सकते। श्रद्धा भक्ति का उदय पवित्र अंतकरण में ही होता है। श्रद्धा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान द्वारा भक्ति की। निष्ठा शब्द भक्ति का पर्यायवाची है। निष्ठा के उदय होते ही प्रेम प्रकट होने लगता है। भक्त को भगवान के सिवा और किसी भी संबंध में कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जीवन में जो असंतोष बना रहता है वही उन्नति का लक्षण है। भगवान की जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक असंतोष बना रहना स्वाभाविक है।
जहाँ कुतर्क है वहां प्रेम नहीं रह सकता। प्रेमी वही है जिससे बिना प्यारे एक क्षण भी नहीं रह जाए। षड्ऐश्वर्य युक्त भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम करते हैं उन्हें प्रेमी कहते हैं। जो इस लोक परलोक अनिमादि सिद्धियां को त्याग कर भगवान में आ सकते वही प्रेमी है। प्रेमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये दोष रहते ही नहीं, वह तो प्रेम में मगन रहता है। भक्ति का फल प्रेम है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, मन वाणी का विषय नहीं है। प्रेम में शास्त्र का प्रवेश बिल्कुल नहीं। नारायण स्वामी जी कहते हैं, प्रेमी बिनिया प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जो हरि जैसे लाल बाजार। कहते हैं प्रेमी भगवान के ऐश्वर्य को भुला देता है, अर्थात भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रेमी के सामने भूल जाते हैं। जिस प्रकार ग्वाल बालों के साथ वे अपने ऐश्वर्य भूल गए थे, ग्वाल बाल उनके खूब गट्टू मुक्के लगाते थे। भगवान ने उनसे यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भला भगवान किसके ऋणी है? एकनाथ जी ने यहाँ 12 साल तक जल भरा। एकनाथ जी के 12 साल तक जल भरा। ये सब प्रेम के कारण हुआ। प्रेमी अपने प्यार के सुख में सुखी है, अपने लिए वह कुछ नहीं जानता। सच्चे प्रेमी का बड़ा अद्भुत प्रभाव। जिस समय गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी मथुरा रहे थे तो रास्ते में श्री कृष्ण प्रेम भरे कीर्तन को सुनकर कुत्ते, हिरण और पक्षी शांत प्रेम मस्त हो जाते थे। कामी और प्रेमी को एक ही दशा होती है। काम नरक की निशान नहीं है और प्रेमी भगवत स्वरूप हो जाता है। प्रेमी अलौकिक होता है, काम लौकिक। प्रेम पंथ अत्यंत कठिन है। इसमें जान माल सब कुछ लूटना पड़ता है, सभी कुछ स्वा करना पड़ता है। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद, भगवत भक्तों के साथ सत्संग, भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा, ये प्रेम के साधन है। हृदय में भगवान का ध्यान हो, शरीर में रोमांच हो, जीवा पे नाम का जप हो, नेत्रों में अश्रुधारा बहती हो, इससे बढ़कर भक्त का और क्या सौभाग्य हो सकता है। आजकल जो टेलीफोन है उससे मनुष्य केवल बात कर सकता है, परंतु भक्तों का टेलीफोन इसमें विचित्र होता है। द्रौपदी ने भगवान को जब पुकारा, झट से भगवान को आना पड़ा। गज ने पुकारा, फौरन नंगे पैर आए। इसलिए इस टेलीफोन की अपेक्षा बहुत विचित्र है। तल्लीनता बिना भगवत दर्शन नहीं हो सकता। गोसाई जी ने क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी, परंतु मैं तो कहता हूं सब सिया राम ही सिया राम। भगवत प्रेम होने से भक्त के में जो विद्या है, बुद्धि और बल, ये सब कुछ आ जाते हैं। भगवत प्रेमी को सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए। जो अपने प्यारे के सिवा दूसरे की बातें करता है वह अनुरागी कहा। जो जिह्वा प्यारे के सिवा और किसी दूसरे की बात करती है उसे काट डाले। जो कान प्यारे के सिवा किसी दूसरे की चर्चा सुनते हैं फोड़ डालो। जो पैर प्यारे के सिवा किसी दूसरे के पास जाते हैं काट डालो। नेत्र प्यारे के सिवा किसी दूसरे को देखते हैं निकाल डालो। भगवान को लाना तो भक्त ही दे सकता है और किसी का ऐसा अधिकार नहीं। बालक अपने पिता की मूंछें पकड़ लेता है और कोई ऐसी धृष्टता थोड़े कर सकता है। एक भक्त भगवान से कहता है, एक बात एकांत में सुन लो जगदाधार, तारे मेरे कर्म तो प्रभु का क्या उपकार। भक्त के सिवा भगवान से और कौन ऐसा कह सकता है? भगवान ने सबरी से कहते हैं, मानहु एक भक्ति करनाता। जिसे ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि ध्यान में भी नहीं पढ़ पा सके, उसी पर ग्वाल बालों ने सवारी गाठी या प्रेम की महिमा। प्रेमी चाहे मर जाए कट जाए वह मांगता कुछ नहीं। मांगने वाले तो वस्तु के प्रेमी है। जो भगवान के प्रेमी नहीं होते, यदि कोई वासना लेकर प्रेम मार्ग में जाओगा तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकेगा। वासना होने पर किसी तुच्छ विषय को लेकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। देखो
मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसी अभिमान में मस्त रहना चाहिए। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत है, राग राग से ही कटता है। जैसे वायु बादल को पैदा करती है, वायु उन्हें हटाती भी है, इस प्रकार भगवत प्राप्ति की इच्छा ही सांसारिक भोगों को की इच्छा को काटती है और फिर भगवत प्राप्ति होने पर स्वयं शांत हो जाती है। भगवान की स्वयं प्रेम करने की इच्छा नहीं होती। जब भक्त प्रेम करने लगता है तो उन्हें भी प्रेम करना पड़ता है। भक्त अपने प्रेम से भगवान को काबू में कर लेता है। जिस समय लड़की पिता के घर में रहती है, मुंह खोल कर हर जगह घूम लेती है, इसी प्रकार किस प्रकार की लज्जा नहीं होती। जब अनंतपुर में पति के यहाँ चली जाती है तो वहां के सब गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। इसी प्रकार जब अंतर ज्योति मिल जाती है तो स्वयं उसमें अनुराग हो जाता है। भक्ति का फल ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति ही है। फल रूप भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। इष्ट या आत्मा ये दोनों ही आसक्ति न होकर संसार में आसक्ति होना ही निरानंद का कारण है। आनंद तो आसक्ति में ही होती है, भाव स्थायी है, आनंद उसका तरंग है, भाव होने पर ही आनंद होता है। आसक्ति का फल भाव है, भाव का फल आनंद है। भक्त भगवान को अपने सामने बुलाना नहीं चाहता, यह तो यही चाहता है कि निरंतर भगवदाकार वृत्ति रही। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने के कारण सुबह शुभ में ऊपर उठ जाता है। शुभ शुभ तो संसार में ही है, भगवान को तो शुभ शुभ से परे है। भक्त के पास जब तक बुद्धि रहती है तब तक वह कुछ नहीं है। सच्चा भक्त वह तभी होता है जब वह मन बुद्धि और अहंकार सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। किंतु जो वास्तव में भगवत अर्पण नहीं हुए, केवल मुंह से कहते हैं कि हमने तो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, तो वे पतित हो जाते हैं। भाव तो हृदय से होना चाहिए, कहने सुनने से कुछ नहीं होता। भक्ति के लिए योग सांप है और ज्ञान अजगर। सांप भक्ति को डस लेता है और अजगर निगल जाता है। आसक्ति में ही आनंद और आसक्ति में ही सौंदर्य है। देखो श्री कृष्ण तो एक ही थे, किंतु उनका जो सौंदर्य गोपियों की दृष्टि में था, औरों के लिए कहाँ था। कारण कि उनके प्रति जैसा प्रेम गोपियों को हुआ वैसा दूसरों को नहीं हुआ। मालूम है कि प्रेम ही सौंदर्य है। जिसका किसी से प्रेम हो जाता है उसका कुरूप अवगुणी दिखाई नहीं देता। वैराग्यवान जो धन ब्रह्मचारी है, कोई स्त्री अच्छी नहीं लगती, किंतु लोभी के लिए धन और कामी के लिए स्त्री तो प्राणों से बढ़कर है। सौंदर्य आनंद में आसक्ति में ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो चीज एक को प्रिय और सुंदर जान पड़ती है वह सभी को वैसी मालूम होनी चाहिए। सौंदर्य विश्राम प्रकाशी आंतरिक भी होते हैं और बाहर भी। जिन्हें आंतरिक सौंदर्य मिल जाता है उनके लिए बाहर पदार्थों में सुंदरता नहीं होती। उसी प्रकार आंतरिक विश्राम मिलने पर भाव विश्राम और आंतरिक प्रकाश मिलने पर भाव प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। भगवत संबंध होने पर धर्म धर्म पाप पुण्य नहीं रह जाते। जिसके भजन में आसक्ति है उसके पाप हो ही नहीं सकता। यदि देवस कोई अशास्त्रीय आचरण हो जाए और आसक्ति न होने के कारण उसमें पाप नहीं लगता। सच्चा प्रेमी एक जगह होता है, यह भी सब का अनुभव है। प्रेमी की पहचान क्या, इस विषय में नारायण स्वामी कहते हैं, रूप छके झूमत रहे तन को तनक ना ध्यान, नारायण दृग जल भरे यह प्रेमी पहचान। विरध कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मार्गे दर्श मधु करी छके रहे दिन रैन। कहते हैं वेदवाद का कथन है मूल ईश्वर तत्व में तो अधीनता अभेद है, लीला में भेद है, बिना भेद के लीला हो ही नहीं सकती। भगवान का हूं, भगवान मेरे नहीं है। जैसे तरंग ही समुद्र का होता है, समुद्र तरंग का नहीं होता। इस प्रकार
मैं ही भगवान का हूं। जिस दिन भगवान मेरे हैं यह भाव पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन प्रेम की प्रकाष्ठा कही जाएगी। नियम से प्रेम पैदा होता है और जब भजन में आसक्ति हो जाती है तो लय विक्षेप विघ्न ये सभी निवर्ती हो जाते हैं। कीर्तन के समय प्रेमी में समय समय पर ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं। कंप, अश्रु, पुलक, स्तंभ, सूत्र जाना, पसीना, जीभ लड़खड़ाने लगना, शरीर का रंग बदल जाना, मूर्छित हो जाना, तो ये सात्विक भाव है, ये प्रकट होते हैं। विचार और प्रेम से अभिमान दूर होते हैं। भक्त जैसे जैसे निराभिमान होगा वैसे ही उसका प्रेम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे उसकी देह जाति जगत अभ्यास निवृत्ति होगी। रोग के कारण विस्मृति होना तो बुरा माना जाता है, ध्यान तो प्रेम विस्मृति होना तो बहुत अच्छा है। भगवान माया दो वस्तु हैं। साधन अवस्था में भक्त भगवान से प्रेम करता है, भगवान से बिन सब माया ऐसा जानकर उसे भूलना चाहते हैं, किंतु सिद्ध अवस्था में केवल भगवान में ही भगवान रह जाते हैं, भगवान से बिन कुछ भी नहीं रहता। इसी का नाम प्रेम है, यही ज्ञान है। परा भक्ति और ज्ञान में तनिकहु नाहिन भेद, नारायण मुख्य प्रेम है कह संत अरुवेद। प्रेम में कोई पंथ नहीं है, आकर्षण होने पर चिंतन करते रहना यही प्रेम का पंथ है। कोई विधि निषेध नहीं है, बस प्रीतम का संयोग आनंद है। कबीरा खड़ा बाजार में दो दिन की खेर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बेर। भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए। यह विधि निषेध में कर्मकांड से ऊपर की बात है। झूठा खाने की जो महिमा है तो प्रेमी जानता है। प्रेम मार्ग की बात है पंडितों के समालोचना करने की होती है, इसी से तो प्रेमी अनुभव कर सकते हैं। देखो श्री कृष्ण ने तो ग्वाल बालों को जूठा खाया। धर्म और ज्ञान के उपदेश से प्रेम स्थिर पड़ जाता है। महाराज के समय भगवान गोपियों को धर्म का उपदेश देने लगे थे। इसी प्रकार जब सूर्य ग्रहण के समय गोपियां कुरुक्षेत्र गई, वहां श्री कृष्ण उनकी भेंट हुई तो श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। गोपियां बोली, गोपाल तुम तो अब भी ग्वार के ग्वारे ही रही, हम तो समझती थी द्वार के राजा होकर तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी। भला अन्नाधिकारी को उपदेश करना ग्वार पर नहीं तो क्या है। तुम्हें याद होगा महाराज के समय भी तो तुमने हमें धर्म का उपदेश दिया। उस समय क्या तुमने इतनी भी परख नहीं हुई कि हम ज्ञान या धर्म के अधिकारी नहीं है, फिर हमें यह धर्म यह ज्ञान क्यों सुनाते हो। यह तो प्रेम से हटाने वाली बातें हैं। तो प्रेमी के लिए दो काम है, दो काम। पहला निरंतर भगवदकार वृत्ति करना, दूसरा विषयों में वैराग्य रखना। विषयों को आनंद ये प्रारब्ध दीन है, किंतु उन्हें भोगना विचार या आसक्ति से ही होता है। प्रेमी को अपने चित्त की गतिविधि पर दृष्टि रखनी चाहिए। जब तक वृत्ति भगवदकार नहीं होगी तब तक चित्त का निरीक्षण करना कठिन है। भगवदकार वृत्ति होने पर 2-4 मिनट से ही विषय चिंतन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चित्त तो एक है और एक भगवान में लग जाएगा तो फिर किसी दूसरी जगह कैसे जा सकता है। इसी से गोपियों ने कहा था, उदो मन न भाए 10-20। इस प्रकार का प्रयत्न साधक को तो करना ही चाहिए। सिद्ध की शोभा इसी में। साधक को संयम करके 2-4 इंद्रियों के विषय में ही राग हटा सकता है। संपूर्ण इंद्रियां के राग से तो वही छूट सकता है जिसका चित्त हर समय भगवत का रहता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के सिवा किसी और को देखना नहीं चाहता, उसका चित्त किसी दूसरे की तरफ जाता नहीं। जब तक ऐसी बात न हो जब तक प्रेमी नहीं समझना चाहिए। नारायण स्वामी जी ने क्या कहा है, जाके ही हमें बस गई मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ही
और न लागत ज्ञान। विधि निषेध श्रुति वेद की, मेड़ देत सो मेट। नारायण जाके ही लागत, प्रेम चपेट। नैनों का ये विशेष, यह देखा यही भी देखा वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक। भगवान के स्वरूप में तो प्रेम हो भी जाता है, किंतु नाम में प्रेम होना कठिन है। जिसने बहुत समय तक भगवत सेवा की होती है उसी का नाम में प्रेम होता है। भगवान का नाम उनके स्वरूप और सेवा दोनों में सूक्ष्म है। ब्रज के प्रेमी महात्मा श्री नारायण स्वामी जी के कुछ प्रेम संबंध हुए, मुझे बहुत पसंद है। बाबा बताते बड़ी भारी प्रेमी महात्मा हुए हैं। कहा प्रेम मगन गद गद गिरा, कड़े न मुकते बात। नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। मन में लागी चटपटी, कब निरखू घनश्याम। नारायण भूलो सभी, खान पान विश्राम। नारायण हरि लगन में, पांच बात न सुहात। विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात। ब्रह्मादिक के भोग सब, विष सम लागत ताही। नारायण ब्रज चंद की, लगन लगी है जाही। प्रेम पंथ अति ही कठिन, सबको निबत नाही। चढ़ी के मोम तुरंग पे, चली बो पावक माही। जब लगी जापे जी, तब लगी पिय भेटत नहीं। तब ही पावे पिय भेट धरे, जो जिय की। नारायण होवे भले, जो कछु हो वनहार। हरि सो प्रीति लगाय के, अब का सोच विचार। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। नारायण जा लगन में, तन मन दीजे खोए। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट। यही मार्ग जो पग धरे, प्रथम शीश दे काट। हाथ उठाए कहत हूँ, कहाँ बजाऊ ढोल। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कपट गाठ मन में नहीं, सब सो सरल सुझाव। नारायणता भगत की, लगी किनारे नाव। नारायण या मग को, आवत है सो वीर। पग पग में बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठी के, अपनो भुवन बुहार। धन यौवन यो जात है, जाविद उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, जो चाटत जग धूर। ज्ञान कथा सिखी धनी, प्रसन्न करत अति गूढ़। नारायण बिन धारणा, वृथा भगत के मूड। जाके मन में बसी रही,
मोहन की मुसिक्यान, नारायणता के ही और न लागत ज्ञान। परा भक्ति अरु ज्ञान में, नाहिन तनिको भेद। नारायण मुख्य प्रेम है, कहे संत अरु वेद। बाबा कहते हैं रामायण तो तुम लोग बहुत दिनों से पढ़ते हो, उससे तुम्हारा प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो उसमें जहाँ विरह का प्रसंग होता तुम कैसे पूरा पढ़ सकते। वहां तो आंखों से आंसुओं की धार बहने लगेगी। किस प्रकार प्रसंग पूरा होगा। वास्तव में प्रेमी का नाम लेते ही मन रुक जाता है। योगी के लिए जैसे सुषुम्ना नाड़ी से अमृत झरता है, वैसे ही प्रेमी की आंखों में निरंतर अमृत धारा बहती रहती है। नियम ही प्रेम का साधन है। प्रेम की सिद्ध अवस्था में ही नियम का बाधक हो जाता है। गाढ़ अनुराग ही प्रेम की सिद्ध अवस्था है। संसार में जो कुछ भी दिखता है, संपूर्ण दृष्टि विराट भगवान का शरीर, भगवान इससे अलग है। इस प्रकार मैं भी शरीर से अलग हूँ। हम शरीर में आसक्त हैं, भगवान अपने शरीर में आसक्त नहीं है। जब मैं भगवत प्रेम अपने शरीर को भूल जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, केवल शुद्ध चेतन स्वरूप रह जाता हूँ। भगवान भी शुद्ध चेतन स्वरूप ही है। इस प्रकार हम दोनों की जाति एक ही है। उस समय मैं उनसे अभिन्न हो जाता हूँ। ये वास्तविक भगवत प्रेम है। पहले विषयाशक्ति, महात्मा ज्ञान, ऐश्वर्य के कारण प्रीति होती है। विषयाशक्ति में भोग वृद्धि, महात्मा ज्ञान में धर्म बुद्धि और ऐश्वर्य में गौरव रहता है। शुद्ध प्रेम इनसे आगे है, इनमें कोई निमित्त नहीं है। उसी को माधुर्य कहते हैं। फारसी वालों ने प्रेमियों के 9 लक्षण बताए हैं। पहला ठंडी सांस, दूसरा पीला मुंह, तीसरा सजल नेत्र, चौथा अल्पाहार, पांचवा अल्प यानी निद्रा, छठा मित भाषण, सातवां व्याकुलता, आठवां अनवादनता यानी बेखबरी और 9वां निरंतर प्रतीक्षा। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, नारायण हरि लगन में 5 बात न सुहात। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। देखो भक्ति मार्ग में प्रेम अंतिम गति है। उससे पहले 8 भूमिकाएं होती हैं। जैसे कि कहा है, जहां परस्पर प्रेम होता है वहां 6 बातें भी होती हैं। पहला देना, दूसरा लेना, तीसरा गुप्त बातें कह देना, चौथा गुप्त बातें पूछना, पांचवा भोजन करना, छठा भोजन कराना कहा भी है। वास्तविक प्रेम में तो एक ही रहता है।